नमस्कार दोस्तों। मैं यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों ढूंढाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और ढूंढाड़ के इतिहास में दोस्तों हमने हमने कल जाना था कि सवाई जयसिंह के बारे में। सवाई जयसिंह बिशन सिंह के पुत्र थे। उसके बाद में दोस्तों हमने हुड्डा सम्मेलन, बूंदी में उनका हस्तक्षेप, जाटों का दमन आदि कुछ जाना था। और उसके बाद में उनके सांस्कृतिक कार्य देखे थे। उनमें एक जहांदार शाह का द्वारा जजिया कर हटाना, वो भी इंपॉर्टेंट था। देबारी समझौता देखा था। उसके बाद दोस्तों हमने उनकी उपाधियां देखी थी। चाणक्य उनको कहा जाता है, वैज्ञानिक सम्राट या फिर वैज्ञानिक शासक कहा जाता है। आज दोस्तों उनके बाद शुरू करते हैं ढूंढाड़ का इतिहास। तो आज दोस्तों जो हम पढ़ेंगे, दोस्तों आज हम जो राजा पढ़ेंगे वो राजा हैं दोस्तों ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह कौन है उनके बारे में जानते हैं। और ईश्वरी सिंह का ढूंढाड़ में योगदान, और ईश्वरी सिंह शासक बने उसके बाद में जो जो विवाद हुए उनके उनसे भाई से, माधो सिंह से, वो जानते हैं। तो दोस्तों ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। अब दोस्तों हमने एक देबारी समझौता पढ़ा था दोस्तों, जो 1710 में होता है। उसके बाद में ये होता है कि जो मेवाड़ की राजकुमारी है चंद्रकोरी, उस चंद्रकोरी से जो शासक जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ढूंढाड़ का शासक बनेगा। जबकि जयपुर के सरदारों ने सवाई ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। तो इसको किसने शासक बनाया? सरदारों ने। ठीक है दोस्तों। जबकि होना क्या चाहिए था कि देबारी समझौते के अनुसार जो चंद्रकोरी से पैदा होने वाले थे, वो हुए थे, वो उनको शासक बनना था। तो सरदारों ने शासक बनाया। जबकि दोस्तों इधर बता देता हूं मैं आपको, जय सिंह और जय सिंह का सवाई जय सिंह है दोस्तों, सवाई जय सिंह। और इनका विवाह हुआ था दोस्तों चंद्रकोरी से। और इनसे जो उत्पन्न हुआ था वो हुआ था दोस्तों माधो सिंह। तो दोस्तों अब विवाद होगा वो माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य होगा। तो इनसे उत्पन्न कौन हुआ है? माधो सिंह। तो दोस्तों यहीं से लेके चलते हैं कि माधो सिंह। पहले दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह का शासन कब से कब तक रहता है वो देखते हैं। तो दोस्तों हमने सवाई जय सिंह की मृत्यु देखा था 1743 में। 1 सितंबर 1743 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1743 से 1750 में 50 तक शासन कौन करेंगे? ईश्वरी सिंह। ठीक है दोस्तों। इस समय मराठों का हस्तक्षेप है, अभी राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ हुआ रहेगा और अंत तक रहेगा सर वो तो। ठीक है दोस्तों। तो ईश्वरी सिंह बन गए शासक। तो ईश्वरी सिंह शासक बन गए तो मेवाड़ वाले माधो सिंह की क्या लेंगे? ननियाल पक्ष से लेंगे। तो माधो सिंह कहाँ पहुंच गए? माधो सिंह जी पहुंच गए मेवाड़। और मेवाड़ में शासक जो है वो है जगत सिंह। मेवाड़। और मेवाड़ में जो शासक है वो है जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह। और वो है दोस्तों जगत सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों। ये हो गया कि माधो सिंह पहुंच गए ईश्वरी सिंह के खिलाफ अपने ननियाल पक्ष की ओर। अब दोस्तों युद्ध होएगा। वो युद्ध होगा राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध होगा पहले, उसके बाद में भी युद्ध होंगे। तो राजमहल का युद्ध किनके मध्य होगा दोस्तों? तो सवाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। अब इसमें कौन कौन से पक्ष किसके पास रहेंगे तो वो देखते हैं। तो राजमहल का युद्ध, राजमहल का युद्ध होता कब है दोस्तों? पहले तो इसकी डेट आती है 1 मार्च, 1 मार्च और 1747। दोस्तों याद रखने का है कि जो भारत आजाद हुआ था उससे 200 साल पहले, ठीक है, 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे 200 साल पहले राजमहल का युद्ध हुआ। दोस्तों रिलेट करके पढ़िएगा, याद अच्छे होंगे। जैसे कि एक मैं आपको बता देता हूँ, हिंट देता हूँ, वो कहने का मतलब एक ट्रिक से बताता हूँ कि आगे जब हम एक ढूंढाड़ के शासक पढ़ेंगे राम सिंह, राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड में हम पढ़ेंगे कि राम सिंह सेकंड ने जयपुर को पिंक सिटी से रंगवाया, पिंक कलर में रंगवाया। तो वो रंगवाया था उन्होंने। तो वो रंगवाया 1876 में। तो दोस्तों उसको याद रखिएगा कि 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, और उससे 300 साल बाद में। तो दोस्तों ऐसे ही रिलेट करके याद करिएगा। तो इसमें देखिए राजमहल का युद्ध। तो राजमहल का युद्ध किस के मध्य होता है? एक पक्ष है दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह। और दोस्तों उनके विरुद्ध कौन है? वो है माधो सिंह। दोनों दोस्तों भाई हैं, एक चंद्रकोरी से उत्पन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब इनके इनके पक्ष में कौन है? तो इनके पक्ष में पहले पहले है वो अपने ननियाल पक्ष में गए हैं तो जगत सिंह, जगत सिंह सेकंड। ये तो हो गए मेवाड़ से। अब दोस्तों इनके साथ और कौन है? दोस्तों हमने जय सिंह का, सवाई जय सिंह का, सवाई जय सिंह का बूंदी में हस्तक्षेप देखा था। और दोस्तों बूंदी में वो दलेल सिंह को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों। और जो उनसे उनकी बहन अमरकुरी से जो उत्पन्न हुआ था वो हुआ था उमेद सिंह। तो दलेल सिंह अभी शासक है, बूंदी के शासक कौन है? दलेल सिंह। तो बूंदी से निर्वासित कौन हो गए? उमेद सिंह। तो उमेद सिंह किसके साथ आएंगे? माधो सिंह के। तो उमेद सिंह है माधो सिंह के साथ। और क्या है दोस्तों? इनके साथ है एक कोटा के शासक है, ये तो हो गए बूंदी के। कोटा के साथ है वो है दुर्जन साल हाड़ा। दोस्तों इनको याद रखिएगा, दुर्जन साल हाड़ा
कोटा से हैं, ये हो गए कोटा से। अब दोस्तों मराठा है, मराठा में भी तीन चार पक्ष थे। एक सिंधिया थे, एक भोसले थे, एक गायकवाड़ थे, एक होलकर थे, एक पेशवा खुद था। ये तीन चार पक्ष थे। तो ये सारे अलग अलग तरफ से कुछ ना कुछ करते रहते थे, खुद भी विरोधी थे। पर जब जब मराठों की खुद की बात आती थी तब ये एक भी होते थे। ठीक है दोस्तों। तो इनमें जो मराठों की तरफ से आएगा वो आएगा मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर। जबकि हम दोस्तों इधर देखेंगे, अभी एक पक्ष और देखेंगे, तो उसमें देखना ये मराठों की तरफ से है। अब इसमें दोस्तों जो है ईश्वरी सिंह के साथ में कौन है, इनके साथ में सिंधिया और पेशवा। एक तो सिंधिया इनके साथ है और दोस्तों दूसरे पेशवा, ये भी किनके साथ है, सवाई ईश्वरी सिंह के। तो दोस्तों माधो सिंह के साथ में ये चार, इधर ईश्वरी सिंह के साथ में ये। अब दोस्तों इनका एक सेनापति मिलेगा हर गोविंद नाटाणी, हर गोविंद नाटाणी। ये दोस्तों सेनापति किसका है, सवाई ईश्वरी सिंह का है ये सेनापति। ये हो गया दोस्तों, दोनों पक्ष तैयार। अब दोस्तों क्या हुआ, ये इतना योग्य सेनापति साबित हुआ इस युद्ध में कि दोस्तों पूरा युद्ध जीत किसने लिया, इस पक्ष ने। तो इसमें कौन जीता, तो जीत गए सवाई ईश्वरी सिंह साहब। ठीक है दोस्तों। अब जब ये जीत गए तो इन्होंने जीत की खुशी में क्या किया है वो देखते हैं। पहले इन्होंने जीत की खुशी में एक ईसर लाट या सरगासूली का निर्माण करवाया है दोस्तों। तो इन्होंने जीत की खुशी में क्या करवाया, ईसर लाट का निर्माण, ईसर लाट या उसे कहा जाता है दोस्तों सरगासूली। सरगासूली का निर्माण करवाया इन्होंने जयपुर में। देख दोस्तों जयपुर बस चुका है, 1727 में जयपुर की स्थापना हो चुकी है। अब दोस्तों ये क्या थी, ये एक अष्टकोणीय मीनार थी जो 7 मंजिला थी। ठीक है दोस्तों। और कुछ इतिहासकार इसके लिए मानते हैं कि ये और किसी लिए नहीं, केवल मराठों की ध्यान रखने के लिए कि मराठा आक्रमण करने वाले हैं या नहीं, इसलिए बनाई गई थी। जबकि इसमें जो इंटेंशन प्राप्त होता है कि जीत की खुशी में बनाएगी। तो ये 7 मंजिला थी दोस्तों, और 7 मंजिला इमारत थी, प्लस ये अष्टकोणीय मीनार थी, अष्टकोणीय। ठीक है दोस्तों। तो ये इन्होंने जीत की खुशी में करवाया। अब दोस्तों हो गया कुछ भी, ये पक्ष हारा, इसमें योग्य सेनापति भी हैं, माधो सिंह भी हैं, तो ये पक्ष हारा। तो अब ये पक्ष शांत थोड़े बैठेगा। तो इन्होंने अगला युद्ध लड़ा, वो युद्ध लड़ा बगरू का युद्ध। तो युद्ध कौन सा हो रहा दोस्तों, बगरू का युद्ध। दोस्तों वही पक्ष वापस तैयार करते हैं बगरू का युद्ध कि कौन कौन से पक्ष किस किस प्रकार थे। अब ये युद्ध होता है वो दोस्तों होता है 1 अगस्त को, और दोस्तों एक साल बाद ही 1748। ठीक है दोस्तों। तो ये युद्ध पढ़ेंगे बगरू का युद्ध। अब बगरू के युद्ध में कौन कौन है, तो माधो सिंह के खिलाफ तो है ईश्वरी सिंह। तो दोस्तों मैं लिख देता हूँ सवाई ईश्वरी सिंह। ठीक है दोस्तों। और इधर लिखता हूं मैं दोस्तों माधो सिंह, माधो सिंह। अब इस बार कौन कौन किस किस प्रकार है, यहाँ पे दोस्तों सवाई ईश्वरी सिंह है, उनके साथ इस बार पेशवा नहीं है। ठीक है। परंतु दोस्तों इनके साथ इस बार जो है वो है भरतपुर के शासक है दोस्तों सूरजमल। भरतपुर से कौन है, सूरजमल। और दोस्तों माधो सिंह है, उनके साथ में मल्हार राव होलकर, मल्हार राव और होलकर, मल्हार राव होलकर हैं दोस्तों माधो सिंह के साथ। और जगत सिंह है ही दोस्तों इनके साथ में। तो इस बार कौन सा पक्ष विनर रहेगा, तो दोस्तों इस बार रहेंगे ये जीत जाएंगे, ये जीत गए। अब जीतने के बाद क्या करेंगे, तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि माधो सिंह ने सबसे पहले किया वो काम देखते हैं। इन्होंने सबसे पहले दिया बूंदी। अब बूंदी में कौन शासक है, दलेल सिंह। तो दलेल सिंह को हटाया और शासक किसको दिया, उमेद सिंह। उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाया। बूंदी का शासक किसको बनाया, उमेद सिंह को। और दोस्तों इस युद्ध के बाद में क्या हुआ कि दोस्तों मल्हार राव होलकर और माधो सिंह इनके साथ में थे, ये जीत भी गए। परंतु दोस्तों इस बार मराठों ने चाल खेल दी, और मराठों ने चाल इस प्रकार खेली कि ईश्वरी सिंह को ही शासक रहने दिया और माधो सिंह को कुछ परगने दे दिए। तो कुछ परगनों में संतोष करना पड़ा किनको, माधो सिंह को।
क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ कि ईश्वरी सिंह ने मराठों को पैसे देने के लिए बोल दिया, तो मराठों ने इसको शासक ना बनाकर माधो सिंह को, ईश्वरी सिंह को ही शासक रहने दिया और इसको कुछ परगने दे दी। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब माधो सिंह ने, ईश्वरी सिंह ने मराठों को पैसे देने की बात कही, तो मराठे वैसे भी चालाक, तो मराठों ने पैसे लेने आते थे, हर साल पैसे लेने आते थे। अब क्या हुआ, रोज रोज कहने का मतलब हर साल पैसे लेना, ऐसा लूट मचाई हुई थी मराठों ने। तो ईश्वरी सिंह उनसे एक बार हो गया कि ईश्वरी सिंह पूरा तंग आ चुका था मराठों से। तो ईश्वरी सिंह ने क्या किया कि जो सिटी पैलेस का निर्माण पढ़ाया था मैंने आपको सवाई जयसिंह के द्वारा, तो उस सिटी पैलेस में सवाई ईश्वरी सिंह ने अपने आप को सांप से कटवा लिया और आत्महत्या कर ली। ठीक है दोस्तों, तो ईश्वरी सिंह ने इससे क्या किया है, ईश्वरी सिंह ने 1750 में दोस्तों, 1750 में क्या की है, आत्महत्या और की कहाँ दोस्तों, ये आत्महत्या इन्होंने की है, वो की है दोस्तों चंद्रमहल या सिटी पैलेस में, तो सिटी पैलेस में। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही बता देता हूँ, सिटी पैलेस में इनकी है छतरी। अब दोस्तों एकमात्र ऐसे शासक हैं जिनकी छतरी कहाँ है, सिटी पैलेस में, जबकि बाकियों की छतरियाँ कहाँ हैं, तो जो गेटोर की छतरियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे बता दूँ, गेटोर की छतरियाँ हैं दोस्तों, गेटोर की छतरी हैं दोस्तों, वो है ढूंढाड़ का, कहने का मतलब शासकों का, ढूंढाड़ी शासकों का शाही शमशान। दोस्तों मैं मारवाड़ पढ़ा रहा था तब आपको एक शाही शमशान के बारे में बताया, वो था जसवंतड़ा, और गेटोर क्या है, ढूंढाड़ का, जबकि महासती है दोस्तों वो मेवाड़ का। तो ये शाही शमशान भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हो गया सवाई ईश्वरी सिंह का इतिहास। अब दोस्तों शासक कौन बनेंगे, माधो सिंह साहब। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं माधो सिंह माधो सिंह का जो योगदान मिलता है ढूंढाड़ में, उनके बारे में। सवाई माधो सिंह और दोस्तों ये जो माधो सिंह है वो है फर्स्ट, क्योंकि इनके बाद में माधो सिंह भी बनेंगे। तो दोस्तों इनका जो शासन मिलता है वो मिलता है 1750 से लेके 68 तक। तो दोस्तों सवाई माधो सिंह के बारे में जानते हैं। अब सवाई माधो सिंह के काल में क्या हुआ दोस्तों, जो मल्हार राव होलकर है उसकी सहायता से ये बाद में शासक बने। दोस्तों मैं बता रहा था मल्हार राव होलकर के बारे में कि मल्हार राव होलकर दोनों युद्ध में इनके साथ है। तो पहले इनको शासन नहीं मिला सवाई ईश्वरी सिंह के बाद, जब वो मर गए, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो उसके बाद में सवाई माधो सिंह दोस्तों शासक बने। तो इनको शासक किसने बनाया, मल्हार राव होलकर ने, मल्हार राव होलकर की सहायता से, अब दोस्तों मराठों का एक ही काम कि इनको पैसे चाहिए थे, तो मल्हार राव होलकर को पैसे किसने दी, सवाई माधो सिंह ने। और अब शासक कौन बन गए, सवाई माधो सिंह। इनको पैसे किसने दिए, माधो सिंह ने। तो ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये चले गए। तो मैंने दोस्तों अभी पहले भी बताया था आपको कि मराठों में भी 3-4 पक्ष थे, मल्हार राव होल, जैसे कहने का मतलब होलकर हुए, सिंधिया हुए, गायकवाड़ हुए, उसके बाद में दोस्तों जो भोसले हुए और पेशवा खुद। तो दोस्तों मल्हार राव होलकर तो चले गए, पर इनके बाद में एक आते हैं जयप्पा सिंधिया। तो जयप्पा सिंधिया, अब दोस्तों जयप्पा सिंधिया आए और उन्होंने क्या लगाया, जयपुर का घेरा लगा दिया, जयपुर का घेराव किया। अब दोस्तों घेराव करेंगे तो इनको पैसे पहले दे दिए, तो इन्होंने घेराव क्यों किया, तो इन्होंने भी पैसों की मांग की। तो सवाई माधो सिंह ने कह दिया मेरे को नहीं देना पैसे, इनको दे चुका था। तो क्या हुआ दोस्तों, ये घेराव लगाया हुआ था और मराठा कुछ सैनिक थे, लगभग उनकी संख्या मिलती है 1000 से बाहर के थे। तो मराठा सैनिकों की हत्या ही की गई, सैनिकों की हत्या कर दी गई। अब ये दोस्तों हत्या ही की किसने, तो जयपुर की जनता ने ये हत्या कर दी, जयपुर की जनता द्वारा। अब जयपुर की जनता ने जब ये हत्या कर दी, तो जयप्पा सिंधिया में से है, तो कहने का मतलब सिंधिया सेनापतियों में से। तो एक युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम मिलता है काकोड़ का युद्ध। अब दोस्तों काकोड़ का युद्ध,
काकोड़ का युद्ध। अब दोस्तों इसका कुछ विस्तृत विवरण तो नहीं मिलता, बट इसकी डेट वगैरह मिलती है, तो वो बता देता हूँ। इसका ये युद्ध हुआ था 1759 में। अब दोस्तों 1759 में ये युद्ध हुआ, तो 1759 में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधो सिंह ने और सवाई माधो सिंह ने क्या किया दोस्तों, मराठों को हरा दिया, मराठों को हराया। ठीक है दोस्तों, एक युद्ध तो हुआ मराठों के साथ, ये हो गया काकोड़ का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इनके काल में एक और युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ बंटवाड़ा का युद्ध। वो दोस्तों इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि राजस्थान का शासक है, और राजस्थान के शासक किससे ये युद्ध होता है, तो वो देखते हैं दोस्तों, बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा बंटवाड़ा का युद्ध। अब दोस्तों बंटवाड़ा का युद्ध कब होता है, वो दोस्तों होता है 1761 में, 2 साल बाद की बात है दोस्तों। अब ये किसके किसके मध्य हुआ, तो वो जानते हैं, और क्यों हुआ उसका रीजन जानते हैं। एक तरफ है दोस्तों सवाई माधो सिंह, तो सवाई माधो सिंह, और दोस्तों दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ है दोस्तों, वो है जो है कोटा के शासक है शत्रुसाल हाड़ा, शत्रुसाल हाड़ा। ये दोस्तों बंटवाड़ा है वो 12 के पास पड़ता है, तो ये है 12 के पास में। अब दोस्तों हुआ क्या, रीजन क्या मिलता है कि इस युद्ध में जो है कारण ये मिलता है कि दोस्तों मुगल बादशाह हैं वो है इस बार अहमद शाह। अहमद शाह, और अहमद शाह के काल में क्या हुआ, अहमद शाह ने दोस्तों जो रणथंबोर का दुर्ग है, रणथंबोर रणथंबोर का दुर्ग है, या दुर्ग जो है उसका किलेदार है, रणथंबोर दुर्ग का किलेदार, वो किलेदार नियुक्त किया था सवाई माधो सिंह को, सवाई माधो सिंह फर्स्ट को। ठीक है दोस्तों, तो ये नियुक्त कर दिया। तो रणथंबोर के अधीन उस समय था दोस्तों कोटा, तो इन्होंने की कर टैक्स की मांग की कोटा से, कोटा वालों से की टैक्स की मांग, और कोटा वालों ने क्या किया, टैक्स से मना, कोटा वालों ने किया मना किया। तो दोस्तों क्या हुआ, ये युद्ध होना तय हो गया कि इन्होंने मना किया, जबकि इनके अधीन था रणथंबोर का दुर्ग, तो इन्होंने मना कर दिया। अब दोस्तों ये युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में शत्रुसाल हाड़ा है, उसका एक सेनापति मिलता है दोस्तों जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला। दोस्तों ये सेनापति इंपॉर्टेंट है। अभी हम दोस्तों पहले ईश्वरी सिंह का सेनापति पढ़ा था हरगोविंद नाटाणी, वो भी याद रखिएगा। यहाँ जालिम सिंह झाला है, बाद में दोस्तों झालावाड़ बनेगा इन झालाओं की वजह से। तो दोस्तों जालिम सिंह झाला ने वीरता का परिचय दिया, और ये पक्ष जीत गया, ये पक्ष जीत गया। ये दोस्तों कौन है, सेनापति है, तो ये पक्ष जीत गया। अब बाद में क्या हुआ कि सवाई माधो सिंह ने बंटवाड़ा का युद्ध किया, उसमें हार गए। कांकोड़ के युद्ध में इन्होंने मराठों को हराया। अब दोस्तों एक युद्ध और मिलता है, वो मिलता है मावड़ा मांडोली का युद्ध। तो मावड़ा मांडोली का युद्ध मिलता है, वो दोस्तों वो भी देखते हैं कि किन किन के मध्य हुआ। तो मावड़ा मांडोली का युद्ध, मावड़ा मांडोली युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, इस युद्ध में शासक है भरतपुर का है जवाहर सिंह, और जो जयपुर के हैं माधो सिंह। वो दोस्तों इस युद्ध में लड़ेंगे, और जवाहर सिंह को हराएगा कौन, माधो सिंह जवाहर सिंह को हरा देगा। तो जवाहर सिंह है दोस्तों भरतपुर के, और माधो सिंह प्रथम है दोस्तों, ये है जयपुर के। तो माधो सिंह किनको हराएगा, जवाहर सिंह को, और इसमें कौन जीत जाएगा, जीत होगी माधो सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया माधो सिंह के जो योगदान मिलता है, युद्ध किया इन्होंने वो। अब दोस्तों इनका जो स्थापत्य कला में और जो योगदान मिलता है वो देखते हैं दोस्तों। तो इन्होंने सबसे पहले सवाई माधोपुर नगर बसाया। ठीक है दोस्तों, सवाई माधोपुर नगर नगर बसाया दोस्तों, जिला तो बाद में बना वो। ठीक है दोस्तों, तो इनका देखते हैं निर्माण कार्य, इनका है निर्माण कार्य। पहला तो दोस्तों इन्होंने क्या किया कि सवाई माधोपुर नगर बसाया दोस्तों। दूसरा इन्होंने जो किया वो भी पढ़ते हैं। तो पहला इन्होंने किया है सवाई माधोपुर नगर, ये बसाया दोस्तों इन्होंने। दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा इन्होंने जो किया दोस्तों वो मोती डोंगरी के महलों का निर्माण करवाया।
तो इन्होंने किया मोती डूंगरी। दोस्तों मोती डूंगरी जयपुर में, मोती डूंगरी महलों का निर्माण, महलों का निर्माण करवाया। इन्होंने दोस्तों चाकसू, चाकसू गांव के पास सील डूंगरी, चाकसू गांव में सील डूंगरी है दोस्तों, वहां सील डूंगरी में, डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर बनवाया, शीतला माता का मंदिर। दोस्तों इनको हमें लोक देवी में पढ़ना होता है। इनका जो वाहन है वो गधा है, इनके पुजारी कुमार होते हैं, आदि कुछ जानना है दोस्तों, वो भी हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। तो सील डूंगरी में हो गया दोस्तों। और इनका एक मिलता है कि इन्होंने नाहरगढ़ में, नाहरगढ़ का जो किला है दोस्तों वो हम पहले पढ़ चुके हैं, किसने बनवाया, सवाई जयसिंह ने। तो नाहरगढ़ में इन्होंने अपनी 9 पासवानों को, 9 पासवानों के लिए, पासवानों के लिए एक जैसे महल को निर्माण करवाया, एक जैसे दिखने वाले महल, एक जैसे महल है दोस्तों, 9 के 9 एक जैसे महल है, महलों का निर्माण। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इनका एक मिलता है कि इनके काल में जो साहित्य हुआ उसमें क्या मिलता है, इनका एक दरबारी कवि मिलता है दोस्तों, द्वारकानाथ भट्ट। द्वारकानाथ भट्ट ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी है वाणी वैरागी, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। द्वारिकानाथ भट्ट, द्वारका या द्वारिकानाथ भट्ट, इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है दोस्तों वाणी वैरागी, वाणी वैरागी। तो दोस्तों ये हो गया इनका स्थापत्य और साहित्य में योगदान। अब दोस्तों एक युद्ध है जो सबसे इंपॉर्टेंट है मराठों के लिए। और दोस्तों मराठा अभी हस्तक्षेप कहाँ कर रहे हैं, राजपूताना में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जोरों शोरों से हस्तक्षेप है दोस्तों उनका। तो एक युद्ध होता है जो मराठों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों उस युद्ध में मराठे हारेंगे, और हार कर दोस्तों मराठों की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो एक बार गर्त में चले जाएंगे। जो मराठे सारे देश में उत्पात मचा रहे थे, राज शासन करने तक की उनकी नौबत थी। तो दोस्तों उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ एक युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, और वो दोस्तों हुआ 1761 में। दोस्तों 68 तक शासक है, 1761 में वो युद्ध हुआ, और 1761 में शासक हैं ढूंढाड़ के सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम। अब दोस्तों जब मराठों ने इनसे सहायता मांगी, वैसे इतिहास में अलग अलग मत मिलते हैं कि इनसे मांगी नहीं मांगी, उसके बारे में छोड़ते हैं दोस्तों। एक बार ये सोच के देखते हैं कि इन्होंने उनसे मदद मांगी तो सवाई माधो सिंह ने साफ साफ मना कर दिया। तो दोस्तों ये जब इतना हस्तक्षेप बढ़ रहा था तो सवाई माधो सिंह का मना कर दिया गया मराठों को। अब दोस्तों इतना सा इतिहास मिलता है सवाई माधो सिंह का, 1768 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इसके इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सवाई पृथ्वी सिंह। ठीक है दोस्तों, तो उनके बारे में पढ़ते हैं सवाई पृथ्वी सिंह। कुछ विशेष योगदान मिलता नहीं है दोस्तों सवाई पृथ्वी सिंह का। सवाई पृथ्वी सिंह बस नाम मात्र के हैं, इनकी अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी, केवल 10 साल तक शासन करेंगे, 1768 से लेकर 1778 तक। सवाई पृथ्वी सिंह। अब दोस्तों इनका छोटा सा है कि इन्होंने 10 साल तक राज किया, पृथ्वी सिंह। कोई विशेष योगदान नहीं है दोस्तों, इन्होंने 1768 से लेके 1778 तक शासन किया। छोड़ो दोस्तों, इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका स्थापत्य साहित्य सब में योगदान है दोस्तों। जिस प्रकार मिर्जा राजा मान सिंह हुए, मिर्जा राजा जय सिंह हुए, उसके बाद में दोस्तों सवाई जय सिंह हुए जिनका योगदान मिलता है, उसी प्रकार सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह शासक बनेंगे 1778 में, और दोस्तों शासक रहेंगे 1803 तक। तो दोस्तों इनके बारे में जानते हैं, लगभग इन्होंने भी 25 साल के करीबन शासन किया है, तो उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह कौन है, पहले तो दोस्तों ये हैं इनके छोटे भाई, छोटे भाई हैं दोस्तों सवाई पृथ्वी सिंह के छोटे भाई हैं सवाई प्रताप सिंह। अब दोस्तों इनके काल में क्या हुआ, सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप देखते हैं दोस्तों। सभी शासकों में अपने मराठों ने जो तंग किया है उनके बारे में देखा है, उनसे युद्ध किए, कांकोड़ का युद्ध किया दोस्तों, जो किया है सवाई माधो सिंह ने। अब दोस्तों मराठों का क्या हुआ, सर्वाधिक मराठा आक्रमण इन्हीं के काल में हुआ, ढूंढाड़ पर सर्वाधिक मराठा आक्रमण, मराठा आक्रमण। अब दोस्तों मराठा आक्रमण हुए सर्वाधिक, वो ठीक है, तो कितनी बार हुए, वो दोस्तों आता है 16 बार मराठों ने इनके काल में आक्रमण किया। अब दोस्तों इनके काल में जो युद्ध हुए जिनसे, जिनमें मराठे भी हारे, तो मराठों ने बदला भी लिया बाद में जो युद्ध हुए उनमें, तो वो जानते हैं दोस्तों। इनके काल में जो पहला युद्ध होता है वो युद्ध होता है दोस्तों तुंगा का युद्ध, तुंगा का युद्ध। अब दोस्तों तुंगा का है, तुंगा है दोस्तों दोसान,
तो दोसा में होता है तुंगा का युद्ध। और ये होता कब है दोस्तों? ये होता है 1767 में। नहीं दोस्तों, ये होगा 1787 में, 67 नहीं है दोस्तों, 67 में तो शासक भी नहीं है ये। 1787 में ये युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। अब दोस्तों इसमें कौन कौन क्या क्या कहाँ कहाँ पक्ष मिलते हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तुंगा का युद्ध, तुंगा के युद्ध में एक तरफ तो है मराठे और दूसरी तरफ है सवाई प्रताप सिंह। अब सवाई प्रताप सिंह, एक तरफ सवाई प्रताप सिंह हो गए, दूसरी तरफ इनके खिलाफ कौन है? मराठे। अब दोस्तों इनके साथ में कौन है, उनके बारे में जानते हैं। इनके साथ में है दोस्तों विजय सिंह, और विजय सिंह शासक हैं कहाँ के दोस्तों? मारवाड़ के। तो मारवाड़ के विजय सिंह है दोस्तों। इनकी जो पासवान मिलती है वो भी जानना है दोस्तों, मारवाड़ के इतिहास में मैंने पढ़ाया है दोस्तों। और दोस्तों एक दिन हम एक सेशन रखेंगे जिसमें 3-4 पासवानी मिलती है, अनारा बेगम, उसके अलावा दोस्तों जो जिन्होंने जिनको महर्षि दयानंद सरस्वती ने, सरस्वती को जिसने जहर दिया था। और दोस्तों एक पासवान इनके काल में भी मिलेगी, इनके ढूंढाड़ के इतिहास में पड़ेगी। तो एक दिन हम दोस्तों पासवानों को लेके, सारी पासवानों को इकट्ठा करके एक दिन उनमें पढ़ लेंगे किसकी किसकी कौन से पासवान है, उनका क्या क्या मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों विजय सिंह है इनके साथ में। अब दोस्तों इसका रीजन क्या मिलता है कि एक दोस्तों ठिकाना पड़ता है माचेड़ी। माचेड़ी है दोस्तों आसपास में, जोधपुर के आसपास में ठिकाना पड़ता है माचेड़ी। उसका एक जो ठिकानेदार मिलता है दोस्तों वो भी प्रताप सिंह जी। तो प्रताप सिंह नरूका, वो है दोस्तों प्रताप सिंह नरूका, प्रताप सिंह नरूका। अब दोस्तों ये माधव सिंह प्रताप सिंह के विरुद्ध जाता है और ये शत्रु रहता है प्रताप सिंह नरूका सवाई प्रताप सिंह का। और ये जाकर मराठों को भड़काता है, किसके विरुद्ध? प्रताप सिंह के विरुद्ध, सवाई प्रताप सिंह के विरुद्ध। तो ये युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें जो मराठों की तरफ से आए थे वो आए थे महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। अब दोस्तों महादजी सिंधिया आ तो गए, परंतु दोस्तों इस युद्ध में बुरी तरह से हार गए। और महादजी सिंधिया इसमें हार गए तो महादजी सिंधिया ये कहते हुए गए कि मैं बदला सबसे लूंगा, इनसे भी युद्ध होंगे। वो डंगा का युद्ध दोस्तों मैं मारवाड़ इतिहास में पढ़ा चुका हूँ। डंगा का युद्ध 1790 में दोस्तों डंगा का युद्ध होगा, वो मैं विजय सिंह के काल में पढ़ा चुका हूँ। अब दोस्तों तुंगा के युद्ध में ये हार गए, तो इन्होंने सवाई प्रताप सिंह के बदला लेने के लिए क्या किया, इन्होंने वापस एक युद्ध किया। और वो युद्ध हुआ दोस्तों पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध। और दोस्तों पाटन का युद्ध इन्होंने 1790 में, दोस्तों दोनों 1790 में, वो भी 1790 में है दोस्तों डंगा का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो पाटन का युद्ध। अब पाटन के युद्ध में दोस्तों ये अपने साथ मराठा के साथ दोस्तों फ्रांसीसी थे। तो एक फ्रांसीसी सैनिक को लेके आए, सेनापति है इनके महादजी सिंधिया के। तो महादजी सिंधिया है एक तरफ, महादजी सिंधिया, और दोस्तों सामने कौन है? सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है दोस्तों, तो महादजी सिंधिया के साथ इनका सेनापति कौन है? वो है डी बोइन, डी बोइन। और दोस्तों इस समय कौन जीतेंगे? वो जीतेंगे, ये पक्ष जीत जाएगा, महादजी सिंधिया का पक्ष जीत जाएगा। ये तो उनका इनका इतिहास के बारे में। अब दोस्तों जिस प्रकार कुंभा को दोस्तों जो बोला जाता है कि कलम और कटार के धनी, क्योंकि कुंभा ने स्थापित कला में बहुत सारा योगदान दिया, और दोस्तों उसी प्रकार उन्होंने युद्ध भी किया। तो इन्होंने भी युद्ध में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और दोस्तों दूसरा, इन्होंने जो स्थापत्य कला में जो इनका योगदान मिलता है वो जानते हैं। तो दोस्तों स्थापत्य कला में इनका जो सबसे पहला मिलता है वो मिलता है हवा महल का निर्माण। तो पहले इनका निर्माण कार्य देखते हैं। तो निर्माण कार्य में दोस्तों इनका पहला मिलता है हवा महल, हवा महल। अब दोस्तों हवा महल है कहाँ? वो है जयपुर में, हवा महल का निर्माण। तो निर्माण कार्य में पहला है हवा महल। अब दोस्तों हवा महल क्यों बनवाया? ये दोस्तों है कृष्ण भगवान के भक्त, और कृष्ण भगवान के मुकुट की आकृति में दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया है। और दोस्तों हवा महल का निर्माण किस आकृति में है? कृष्ण मुकुट की आकृति में, मुकुट की आकृति में इसका निर्माण है दोस्तों हवा महल का। अब दोस्तों इसमें 5 मंजिला इमारत है ये दोस्तों, 5 मंजिला। अब दोस्तों उन 5 मंजिला इमारतों के जो नाम है वो भी जरूरी है। और दोस्तों इसमें जो खिड़कियां हैं वो है 953, 953 क्या है दोस्तों इसमें? खिड़कियां। ठीक है दोस्तों, और जो इसमें झरोके मिलते हैं वो 365 झरोके मिलते हैं इसमें। इसका निर्माण क्यों करवाया गया दोस्तों? पहले तो ये कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण की आकृति में। अब दोस्तों क्या होता है
कि जब सवारी निकलती थी तो रानियां उस सवारी को देख पाए, इसलिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया। उसमें दोस्तों है कुछ नहीं, बस झरोके बने हुए, उसमें से रानियां जो जो भी राजा की वो निकलती थी सवारी, उसके बारे में जान देख सके, तो उसके लिए ये बनाया गया। अब इसमें जो 5 मंजिलें मिलती है दोस्तों, उनके नाम मिलते हैं। तो पहली जो मंजिल है वो है शरद मंजिल, शरद मंजिल। दूसरी है दोस्तों वो है रतन। तीसरी है दोस्तों वो है विचित्र। चौथी में दोस्तों प्रकाश आ ही रहा है, तो प्रकाश, प्रकाश। और दोस्तों जो पांचवी है वो है हवा, हवा मंदिर। दोस्तों सारी में मंदिर लगा हुआ है कि शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर। ठीक है दोस्तों। अब जो इसके दोस्तों वास्तुकार मिलते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनके जो वास्तुकार हैं वो है लालचंद उस्ता, लालचंद उस्ता। दोस्तों इनको याद रखिएगा कि इसके वास्तुकार लालचंद उस्ता है। दोस्तों इसको याद रखिएगा कि लाल पत्थरों से बना हुआ तो लालचंद उस्ता। ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण किया था इन्होंने 1799 में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा। दोस्तों इसी प्रकार इनका एक संगीत में योगदान मिलता है। तो दोस्तों संगीत, संगीत में इनका योगदान क्या है दोस्तों? संगीत में ये खुद भी संगीतज्ञ थे। और दोस्तों इनके जो संगीत गुरु मिलते हैं, तो इनके पहले संगीत गुरु देखते हैं, वो हैं दोस्तों उस्ताद खां, उस्ताद चांद खां। चांद खां हैं दोस्तों इनके संगीत गुरु। तो ये हो गए इनके संगीत गुरु, ये है उस्ताद चांद खां। अब दोस्तों इनके जो दरबार है उसमें दोस्तों एक संगीत से लेके एक मंडली रहती थी, जिसे 12-22 संगीतज्ञ थे। उसको कहा जाता था गंधर्व बाईसी। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि गंधर्व बाईसी किसके काल में, किस राजा के दरबार में थी, और दोस्तों इसका क्या योगदान था। तो ये संगीत से संबंधित है। और दोस्तों इन्हीं के काल में एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ था, आयोजन करवाया था इन्होंने दोस्तों, विशाल संगीत सम्मेलन, सम्मेलन का आयोजन। और दोस्तों इसी सम्मेलन में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है राधा गोविंद, राधा गोविंद ग्रंथ है दोस्तों, ये राधा गोविंद संगीत सार, संगीत सार। और दोस्तों ये जो सम्मेलन हुआ था, इसके जो निदेशक थे वो थे देवर्षि, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, ब्रजपाल भट्ट। ये दोस्तों इसके क्या थे, जो थे इनके निदेशन में ये संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक इनकी खुद की कविताओं का संग्रह मिलता है, उसका नाम है ब्रजनिधि ग्रंथावली। ये खुद कविताएं लिखते थे, वो नाम था दोस्तों ब्रजनिधि, ब्रजनिधि ग्रंथावली। ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? ये स्वयं सवाई प्रताप सिंह की, सवाई प्रताप सिंह की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। खुद भी ब्रजनिधि ग्रंथा, ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखते थे। अब दोस्तों इन्होंने कछुआओं के आराध्य देवता हैं दोस्तों गोविंद देव जी, उनको ही वो शासक घोषित कर दिया था, और खुद को उनका जो दीवान घोषित किया खुद को। ठीक है दोस्तों। और गोविंद देव जी को ही शासक घोषित कर दिया। और दोस्तों इनके जो संगीत गुरु तो हमने देख लिए उस्ताद का, इनके एक काव्य गुरु मिलते हैं, वो मिलते हैं दोस्तों गणपति मिश्र, गणपति भारती। गणपति मिश्र ने दोस्तों काव्य गुरु हैं, वो हैं गणपति, गणपति भारती। ठीक है दोस्तों। तो ये इतिहास हुआ सवाई प्रताप सिंह का, जो है ढूंढाड़ में इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो को और दोस्तों में फैलाएं दोस्तों, और वीडियो में व्यूज़ को बढ़ाते रहें दोस्तों। आपका सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।